हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। देखिए साहब, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th फिजिक्स की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण। उसके यहाँ पर न्यूमेरिकल को सॉल्व कराया जाएगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। ओनली न्यूमेरिकल क्लास ये होने वाला है, इसमें न्यूमेरिकल को डिस्कस किया जाएगा, है ना। अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं देखा है और इसका इम्पोर्टेंट डेरिवेशन वाला क्लास नहीं देखा है, तो उन क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आपको आई बटन में वो वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ से उनको वॉच कर लेना। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं कुछ ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ। राह आसान नहीं है मंजिल की, वो कहते हैं साहब, राह आसान नहीं है मंजिल की, उसे मेहनत से आसान बनाना पड़ता है, उसे मेहनत से आसान बनाना पड़ता है। जमाने को अपनी मेहनत से जमाने को अपनी मेहनत से पहचान दिखानी पड़ती है, पहचान दिखानी पड़ती है। तो इन्हीं इंटरेस्टिंग लाइनों के साथ हम क्लास को करते हैं स्टार्ट। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो हम आपसे कहेंगे स्टडी सक्सेसफुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड क्लास मिलती रहती हैं। ठीक है, इसीलिए सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपको पहला न्यूमेरिकल दिख गया होगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो वही स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे कि एक कुंडली से वध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है। तो कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि ई बराबर हमें फाइंड आउट करना है। अब देख सकते हो ये क्वेश्चन 15 और 19 में पूछा गया था। ठीक है, तो फार्मूला होता है कुंडली के में प्रेरित विद्युत वाहक बल E और माइनस का d5/dt। देखिए इंटर में आप हो तो मैं बताऊं d5/dt लिखोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये भी फार्मूला होता है, डेल्टा का मतलब परिवर्तन होता है, तो डेल्टा 5/डेल्टा t। इंटरेस्टिंग क्लास है, बिल्कुल मज़ा आने वाला है क्लास में, है ना। तो देखिए ये माइनस का ये रहा आपका, और 0.1 मतलब इसको मानोगे 5/1। देख लीजिए जहाँ दिखना, इतने से इतना हो रहा है। तो यहाँ पर बड़ा कौन है, कहने का मेरा मतलब ये जो बड़ा है, तो बड़े में से डेल्टा का मतलब 5/2 और माइनस 5/1। तो बड़ा कौन है यहाँ पर आपको पता होगा, ज़्यादा मतलब बड़ा कौन होगा यहाँ पर 0.1। तो यहाँ पर ये हमारा 5/2 हो जाएगा, ये 5/1 है, तो 5/2 माइनस 5/1 इस प्रकार से हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा और 0.9 और बटे में 0.1। इसे काट दोगे तो आपका आंसर निकलेगा कितना आ जाएगा 9। यहाँ पर इज द राइट आंसर, आप लोग देख पा रहे होगे स्क्रीन पर। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आप इसको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं साहब, अगला यहाँ पर न्यूमेरिकल भी इम्पॉर्टेंट है, और आज की क्लास में मैं जितने भी न्यूमेरिकल कराऊंगा वो आप लिख के रख लीजिए। 2021 में इससे 2 न्यूमेरिकल जरूर आने वाले हैं। ठीक है, तो एक कुंडली का 100 प्रेरकत्व मैंने बता दिया है, इसको एल से डिनोट करते हैं, है ना। यदि 0.1 सेकेंड टी बराबर हमारे पास इतना दे रखा है, और आई एम्पियर की यहाँ पर आई बराबर 5 एम्पियर की धारा घटाकर 0 हो जाती है, तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ई बराबर फार्मूला हमें फाइंड आउट करना है, ई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला मैंने इसको अच्छे से सॉल्व कराया है डेरिवेशन वाली क्लास में, तो वो क्लास ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ इसका फार्मूला बता देता हूँ। ई बराबर फार्मूला होता है और माइनस का एल और डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। अब देखिए, अब माइनस का मैंने और एल की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है ये, तो 3 × 10⁻³ हो गया, और डेल्टा आई की वैल्यू देखना साहब, मतलब 0 से घटकर 5 एम्पियर, मतलब उसमें परिवर्तन, तो 0-5/0.1 इसका यानी कि टी। अब देखिए इसकी जब कैलकुलेट कर लोगे इसकी चीज़ के लिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.150 वोल्ट। तो कितना सिंपल सा न्यूमेरिकल था, बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तब आप इस न्यूमेरिकल को बड़े सिंपल तरीके से कर सकते थे। अब अगला यहाँ पर है
फार्मूला वही है, बस उसके टाइप को थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दिया गया है और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। किसी परिपथ में 0.1 टी मतलब सेकंड में और इतने से इतने एम्पियर की 5 एम्पियर से 0 एम्पियर तक गिरती है, तो यदि और औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब ई बराबर हमारे पास रखा है 200 वोल्ट, तो 100 प्रेरित की गणना क्या कीजिए या फिर आकलन कीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन से देखिए, तो आई डेल्टा आई का मतलब होता है I2 माइनस I1, तो 0.5 माइनस 0 में से माइनस करेंगे 5, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पर भाई इतना ही निकल के आ जाएगा। ई की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास, और ई की वैल्यू ये रहा 200 वोल्ट। अब देखिए फार्मूला होता है ई इक्वल्स टू माइनस का एल और डी आई और बटे में रहता है डी टी, यही फार्मूला रहता है ना। तो ये देख लीजिए डी आई मतलब परिवर्तन होना, उसमें बहुत इंटरेस्ट लेकर आपको समझाने वाले हैं। तो एल को मैंने यहाँ पर उठा के रख दिया, तो हमारे पास हो जाएगा ई गुणा डेल्टा टी और बटे में रहेगा डेल्टा आई। तो डेल्टा आई की वैल्यू यहाँ पर -5 हो, तो -5 मैंने यहाँ पर लिख लिया। इससे इसे काट दोगे तो यहाँ से बचेगा आपका 4 पंजे 4 सॉरी 5 दूनी के 5 चौक 20 और 40 गुणे में 0.1, इससे इसे काट दोगे तो 0 से 0 भी कट जाएगा, यहाँ पर 4 निकल के आ जाएगा राइट आंसर। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। और इसका मात्रक होता है हेनरी, क्योंकि हेनरी नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, तो यहाँ पर आप H लिख सकते हो, ठीक है। अगला यहाँ पर न्यूमेरिकल दे रखा है, एक कुंडली का 100 प्रेरक गुणांक मतलब 100 प्रेरक गुणांक L बराबर हमारे पास 10 की पावर -3 हेनरी। इसमें विद्युत धारा 5 I बराबर हमारे पास दे रखा है ये, और I बराबर हमारे पास ये T दे रखा है हमारे पास, और ये I ये हमारा ये हो गया I2। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल वही फार्मूला लगाना है, बार बार बता रहा हूँ, इस पर न्यूमेरिकल हर साल आते हैं। तो हमारा फार्मूला होता है ई इक्वल्स टू माइनस का एल डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। मैं आपसे बोलूँगा क्लास लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि भैया आप क्लास में लगातार बने रहोगे ना, तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि फार्मूला ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। ई बराबर माइनस का एल और डेल्टा आई बटे डेल्टा टी, ये बार फार्मूले मैंने बता दिए हैं। ई की वैल्यू आपको यहाँ पर पुट आउट कर देना है, एल की वैल्यू मैंने पुट कर दी, और यहाँ से हो जाएगा आपका डेल्टा आई की वैल्यू 10/5 की पावर -3 से -3 खत्म हो गया, और इससे ये 2 हो गया, तो दोनों के 20, तो माइनस का 20 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बट माइनस का होगा 20, और ये माइनस का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि विद्युत वाहक बल ऐसी दिशा में प्रेरित है जिससे कि कुंडली धारा परिवर्तन का विरोध करती है, मतलब उसका जो क्या करती है वो विरोध करती है, ठीक है साहब। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन दे रखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो किसी समय t पर एक कुंडली में तत्क्षणित चुंबकीय फ्लक्स 5 = 4t⁻³ और -5t² -10t और +70 वेबर है। मतलब ये 5 की वैल्यू रखिए, t बराबर 2 पर सेकेंड पर कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। क्वेश्चन 2018 में आया हुआ था। अब देखिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है, अब उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस वाले क्वेश्चंस को समझने से पहले आप लोगों से मैं एक बात बता दूं, इंटर क्लास में अवकलन चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है, इंटर में अवकलन पढ़ लीजिए। अगर आप मैथ से हो तो आपने पढ़ लिया होगा अब तक, अवकलन वाले टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिए, है ना, क्योंकि अवकलन से रिलेटेड ही यहाँ पर कभी कभी इंटरमीडिएट में क्वेश्चन फिजिक्स में बूझ लिए जाते हैं, जो बायो वाले बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए फार्मूला होता है ई इक्वल्स टू माइनस का d∅/dt, है ना। तो d∅, देखिए मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि यहीं पर समझ में आ जाए। अवकलन का मतलब क्या होता है, 4 ये रहा और ये 3, और यहाँ से बचेगा 3 -1, तो 3 4 12 -10t, तो यहाँ से बचेगा -10 और t का हो गया 1, और यहाँ से 5 × 2, मतलब अवकलन समझ में आपके आ रहा है, ठीक है। तो t बराबर 2 पर हमें इसमें फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू। तो देखिए e बराबर हमने क्या किया, -12 × 2 मतलब 2 का स्क्वायर, -10 दूनी 20 और -10। देखिए 48 और -20 और -10, तो 48 में से भैया 30 कम कर दो, तो बोलो कितने बचे, 18 बचे, नहीं बचे 18 बटे, बट वो 18 कितने में आएगा, माइनस में आ जाएगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साहब। अगला यहाँ पर दे रखा है, एक प्राथमिक कुंडली में 3 एम्पीयर की धारा को प्रवाहित
0.001 सेकंड में शून्य कर दिए जाए तो द्वितीय कुंडली से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल इतना हो जाए 15,000 वोल्ट हो जाए तो इन कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण की गणना कीजिए। अब देखिए अन्योन्य प्रेरण की गणना हम कैसे करेंगे, फार्मूला वही होता है। देखिए 100 प्रेरण को हम एम से नहीं दर्शाते हैं, एल से दर्शाते हैं, और हमारा जो अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है इसको हम एम से दर्शाते हैं। एम बराबर वही फार्मूला रहेगा ई बटे माइनस का डेल्टा आई बटे डेल्टा टी, फार्मूला वही है। तो वही आपको निकालना है एम, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का ई और डेल्टा टी को ले जाओ ऊपर, तो ई इंटू डेल्टा टी बटे डेल्टा आई, वैल्यू भी लगा दीजिए, सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 5 हेनरी। कितना सिंपल न्यूमेरिकल था, आपको लोगों के समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं साहब आगे। अगला यहाँ पर न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, 13-14 में 2 साल लगातार आया हुआ है। एक कुंडली का क्षेत्रफल ए बराबर 100 दे रखा है, इसमें एन बराबर 100 फेरे हैं, 400 फेरे हैं, है ना। इतना वेबर मतलब फाई की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, और यहाँ पर टी बराबर हमारे पास क्या है, डेल्टा टी मतलब हमारे पास दे रखा है 0.1 से घटती है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली का ओम मतलब जो हमारे यहाँ पर दे रखा है कुंडली का प्रतिरोध आर इजिकल्स टू हमारे पास 4 दे रखा हो, है ना, ओम, तो प्रेरित धारा का मान क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें ई बराबर फार्मूला होता है माइनस का एन डी फाइव बटे डी टी, तो वही मैंने लगा दिया फार्मूला। तो जैसे ही आपको पता है फाइव बराबर होता है वी इंटू ए, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया एन इंटू ए मैंने मान लिया, डेल्टा बी बटे डेल्टा टी यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। और जैसे पुट करोगे तो आपके पास ये निकल के आ जाएगा 400 गुणा 1 गुणा 10⁻⁻2 मैंने बाहर ले लिया, तो 0 से माइनस और 0.002, तो इस प्रकार से 0.1 यहाँ बच जाएगा। अब वही देखिए साहब, अब आप क्या करोगे, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 4 गुणा 2 4 दूनी की 8 हो गया, तो 8 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कितने सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, पूरी यूट्यूब पर ऐसी क्लासेस नहीं मिलेंगी आपको, क्योंकि भाई सिंपल बता रहा हूँ प्लस आपको कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ। देखिए आर हमारे पास 4 दे रखा है क्वेश्चन में। अब देखिए आई बराबर होता है हमारा फार्मूला ई आई इज टू होता है वी बटे आर, ये हमारा ओम्स लॉ होता है। वैसे ओम्स लॉ की बात करें तो आर इज टू फार्मूला होता है वी बटे आई। तो मान लीजिए आपको आई निकालना है तो आई बराबर वी बटे आर हो जाएगा। देखिए हमारे पास वी की वैल्यू हमारा 8 दे रखा है, बी बोलो ई बोलो वो एक ही होता है सब, है ना। तो इस प्रकार से 8/4 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 2 एम्पियर निकल के आ जाएगा राइट आंसर। मतलब कितने सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, है ना। अब देखिए अगला यहाँ पर जो न्यूमेरिकल है बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। एक प्रेरित में आई बराबर 5 प्लस 16 टी से व्यक्त की जाती है, जहाँ आई और टी ये आपको पता है टी और से समय है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल 10 MB का ज्ञात कीजिए। स्वप्रेरक गुणांक और टी बराबर 1 के लिए संचित ऊर्जा 2019 में क्वेश्चन आया हुआ देख सकते हो स्क्रीन पर। तो देखिए साहब यहाँ पर जो पहली इन्होंने बात बताई है हमें डी फाइव बटे डी टी, तुम्हें पता है डी आई बटे डी टी की वैल्यू मतलब कितना, डी आई बटे डी टी 5 का हो गया 0, 16 का हो गया 16, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या 16 निकल के आ गई। और देखिए डी वाई बाई डी टी की बात करें हम तो डी वाई डी टी और किसका साथ टी के साथ, तो इसका हो जाता है 1, तो वही यहाँ पर 1 को मैंने इंक्लूड कर लिया है। तो इस प्रकार से यहाँ 16 निकल के आ गया। सो प्रेरक होता है एल बराबर ई बटे डेल्टा आई बटे डेल्टा टी, तो वही मैंने इंक्लूड कर लिया। तो ये हो गया आपका 10 गुणा 10⁻³ क्वेश्चन में ऑलरेडी देखा है, और ये आपकी वैल्यू लेकर के आई 16, तो 16 से इसको काट दीजिएगा। जब काटोगे तो आपका आंसर जाएगा 0.625 इंटू 10⁻³ बोल सकते हो 0.625 मिली हेनरी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए टी बराबर 1 पर हमें धारा बताना है, तो आई बराबर हम क्या करेंगे, फार्मूला हमारे पास क्वेश्चन में था 5 + 16 गुणे टी, तो मैंने टी बराबर 1 लगा दिया यहाँ पर, तो वही 21 सेकेंड निकल के आ जाएगा हमारे पास आई की वैल्यू। ठीक है 21 सेकेंड आ जा रहा है क्या, आई बराबर जी, सेकेंड नहीं होगा यहाँ पर, गलत दे रहे हैं, एम्पियर होगा यहाँ पर, गलत है, मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर एम्पियर लिख लीजिए। देखिए संचित ऊर्जा का फार्मूला होता है, ये मैंने क्लास में डिस्कस किया है, U बराबर 1/2 LI², तो 1/2 L की वैल्यू मैंने यहाँ पर लगा दी, और होगी आई की मतलब 21, तो 21 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इससे काट देंगे हम यहाँ से, तो 138 लगभग जूल निकल के आ जा रहा है इसका आंसर, 138 जूल यहाँ पर लिखकर के आ रहा है इसका आंसर। ठीक है आगे बढ़ते हैं साहब। अगला यहाँ पर न्यूमेरिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग है,
अगला यहाँ पर न्यूमेरिकल दे रखा है, किसी वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है। तो वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण मैंने बता दिया है पार्ट 1 क्लास, पार्ट 2 क्लास में अगर नहीं देखा तो उसको कहूँगा बार बार आप देख लीजिए। किसी कुंडली का स्वप्रेरण यहाँ पर दे रखा है 80 मिली एम्पियर है। स्वप्रेरण मतलब एल हमारे पास दे रखा है और कितने समय में धारा 0 से घटकर 5 एम्पियर हो जाएगी, और ई बराबर हमारे पास दे रखा है 400 वोल्ट। क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, 2015 में आया हुआ है। तो ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये क्या होता है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ। देखिए एल बराबर हमारे पास 80 mH दे रखा है, तो एम मिली तो 10 की पावर -3 लगा दिया, एच पर हेनरी हो गया। डेल्टा आई की मतलब वैल्यू होगी 5 - 0 तो 5 एम्पियर निकल के आ जाएगा। ई बराबर हमारे पास 400 है, डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो सिंपल न्यूमेरिकल है। ई बराबर फार्मूला होता है माइनस का एल और डी आई बटे डी टी, यानी कि डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। देखिए तो टी हमें निकालना है, तो टी को मैंने इधर लिखा, इसको इंक्लूड कर लिए इधर, है ना। तब क्या करोगे 80 गुणा 10 की पावर -3 और गुणे में रहेगा 5 और बटे में बटे में ई की वैल्यू कितना है 400 यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। इससे इसे काट दीजिए तो इससे ये भी कट जाएगा, आपका आंसर निकलेगा 10 की पावर -3 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लेना, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर दे रखा है कि विद्युत चुम्बकीय फैराडे के नियम मैंने बता दिए हैं। फैराडे के नियम अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर हम न्यूमेरिकल बता देते हैं। देखिए ये हमारे पास कुंडली का क्षेत्रफल ए बराबर हमारे पास 100 दे रखा है और एन बराबर हमारे पास 500 दे रखा है। यदि यहाँ पर दे रखा है हमारे पास ये टी बराबर हमारे पास दे रखा है 0.1 और ये वेबर मतलब 5 दे रखा है। तो भाई आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर जो दे रखा है उसके अनुसार चलते हैं। फाई 1 की वैल्यू बात करें तो 5 बराबर होता है वी ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा 0 की वैल्यू मतलब ही नहीं है। तो भाई देखिए आपको पता होगा यहाँ पर 0 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर शून्य स्थिति में देखते हैं कॉस 0 की वैल्यू कितना होगा, कॉस 0 की वैल्यू 0 ही होता है। तो वी बराबर हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है ना जी। अब देखिए कुंडली में बहुचुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो 5 - 5 तो 0 से -5 तो माइनस का 5 × ए हो जाएगा। यदि कुंडली में प्रत्येक फेरों की संख्या n हो तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर हो जाएगा माइनस का n और डेल्टा 5 बटे डेल्टा टी। तो 5 बराबर होता है एन बी ए, 5 बराबर होता है बी ए, तो n को मैंने बाहर इंक्लूड कर लिया तो v × ए लगा दी, डेल्टा टी मैंने बड़े में लगा दिया। सारी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है। अब भाई आप इसको कर दीजिए पुट, और जैसे ही पुट करोगे तो मैं यहाँ पर आपको आंसर लिखा के दिखा दे रहा हूँ। देखिए इस वाले क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करने के पश्चात इसका क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से। तो भाई इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, ई बराबर फार्मूला होता है माइनस का एन और डेल्टा 5 और बटे में डेल्टा टी, है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ई बराबर हमारे पास निकल के आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा, ई इजिकल्स टू हमारे पास निकल के आ जाएगा 100 वोल्ट, ठीक है। तो 100 वोल्ट यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। तो कैसा लगा आज का एक क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सक्सेसफुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो और इम्पोर्टेंट लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहे, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि इन क्वेश्चन का पीडीएफ मिले तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सभी इंपॉर्टेंट क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे फेसबुक पेज का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड।